हेलो एवरीवन। आज 19 तारीख को टीजीटी जो लेवल सेकंड हुआ है एग्ज़ाम, तो उसके अंदर हिंदी के हम 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हरियाणा जी के रीजनिंग की वीडियो आप लोगों को दे दी है, उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा आई बटन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाली वीडियो को लेके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए भाई। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है। तो उचित पूछा गया है यहाँ पे तो ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन ए वाला जो आंसर है हथकरघा, यानी कि हाथों से चलने वाला करघा, ये आपका सही आंसर रहेगा, उचित आंसर रहेगा। बाकी जो है ये तीनों के तीनों क्या है, इनका विग्रह गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 32 नंबर की। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यानी कि सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि बतानी है। यहाँ पे अशुद्धि किसके अंदर है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को की बजाय क्या आता है यहाँ पे, मुझको आता है, यानी कि अशुद्धि इसके अंदर क्या रहेगी, चौथा ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो वो क्या है, ऐश्वर्य। देखो ऐश्वर्य जो ना व्यक्तिवाचक ऐश्वर्य एक नाम भी है व्यक्ति का, और इसके संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी इसी से हुआ है। तो ऐश्वर्य इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है। विकल्प का कथन गलत पूछा गया है, इनमें से कौन से का है। तो देखो री का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखो, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों से की जाती है, तो ये आपका क्या रहेगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। तो बहुत आसान पूछ रखा है मुहावरे और लोकोक्ति तो इसके अंदर। तो देखो कौन से मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, तो संगत का तो आप बता ही सकते हैं, थाली का बैंगन उड़ा। ठीक है। थाली का बैंगन होना इसका मतलब क्या है, थाली का बैंगन होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, संगत। आपका ये मुहावरे का अर्थ संगत नहीं आता, ठीक है ना, इसका ये रह जाएगा। तो इसका 35 का आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं संधि विच्छेद पूछ लिया अब की बार। देखो पहले क्या होता था, संधि विच्छेद बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने, तो संधि विच्छेद पूछने लग गए। संधि विच्छेद में पूछा है कि इनमें से कौन सा अनुचित है, यानी कि गलत है भाई इनमें से संधि विच्छेद। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है इसमें, तो रतिरंश, रतिरंश वाला जो संधि विच्छेद है ये आपका गलत है। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 37 की। प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। तो प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित यानी कि गलत है यहाँ पे। तो इसके अंदर देखो विलीन, विलीन के अंदर जो ये आपका विलीन के अंदर इन है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखो विलीन, विल के इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यानी कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे, इसी वजह से आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है भाई, संकेतार्थक वाक्य है, इनमें से कौन से विकल्प में है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो आपका इस विकल्प के अंदर क्या है, संकेतार्थक वाक्य है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के अंदर पूछा गया है कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित है। अनु उपसर्ग से निर्मित कौन सा है, कौन सा निर्मित नहीं है, ये पूछ रखा है भाई, ध्यान से पढ़िएगा कौन सा नहीं है। तो देखो अनु से अनुदित भी है, अनुरंजक भी है, अनुदात भी है, लेकिन अनु, ये अनु से नहीं है, अनु से है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आंसर आंसर आ जाएगा 39 का फर्स्ट। तो अनु उपसर्ग से नहीं है, ये अनु से है। क्लियर है। आगे देखो पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प देखते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के अंदर असंगत जो है, तो इनमें से देखना भाई फोर्थ ऑप्शन जो है कोवा वाला, ये असंगत हो जाएगा पर्यायवाची शब्दों के अंदर, प्रियक, ठीक है, मधुदूत और अतिशोरभ। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग, 40 का फोर्थ रहेगा। उसके बाद देखते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म। विलोम यानी कि इसके अंदर भी गलत बताना है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म, गलत जोड़ा कौन सा है। तो इसका गलत जोड़ा क्या आ जाएगा भाई, इसका ये आ जाएगा दुष्चरित्र का आ जाएगा भाई। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका। तो उसके बाद हम बात करते हैं 42, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं। तो सभी शब्द विदेशज कौन से विकल्प के हैं, तो देखो 42 का फोर्थ आंसर देखो, किस्सा है, हमला है, स्कूल है। तो ये क्या है, विदेशज, सारे के सारे विदेशज शब्द हैं। जैसे किस्सा और हमला कौन सी भाषा के शब्द है, आप लोगों को पता भी होगा, अरबी भाषा के शब्द है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति। तो लोकोक्ति आपको पता है, विपत्ति के समय अगर कोई थोड़ा सा भी काम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है भाई, डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। तो इसका बाद बात करते हैं 44 क्वेश्चन की, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है। तो देखो यहाँ पे अब की बार सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसके अंदर ऑप्शन बड़े पजल करने वाले पूछे गए हैं। आपको इसको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। आपको अनुचित, अनुचित पूछ रखा और उचित पूछ रखा। ठीक है ना। तो अनुचित का मतलब यहाँ पे गलत पूछ रखा, क्रिया के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखो वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा,
ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुचित है क्रिया के संबंध के अंदर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो ये बहुत जहाँ भी प्रयोग हो जाता है तो बहुत का मतलब क्या हो जाता है, परिमाणवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है बहुत। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण के लिए सही आंसर रहेगा इसका 45 का सेकंड। तो ये आपके मैंने हिंदी के 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश का सॉल्यूशंस पाने के लिए या फिर बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। और आंसर की से रिगार्डिंग, ऑफिशियल आंसर की के रिगार्डिंग भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।